नमस्कार। इस वक्त मैं तिलौथू प्रखंड क्षेत्र में स्थित श्री बिहारी जी महाराज के परिसर में उपस्थित हूँ और यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर बैद्यनाथ सिंह बटोही जी हैं। ये यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के रख रखाव के बारे में, यहाँ के बिहारी जी महाराज जी के बारे में सारी जानकारी देंगे और इस परिसर के हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी लेंगे। जी, अभी कहाँ हम लोग जाएंगे? अभी हम लोग अनंतगिरी धाम के बीच में अवस्थित मंदिर के किनारे हैं और अभी चलेंगे हम लोग जहाँ श्री बिहारी महाराज ने समाधि ली है और इसके बाद तपोभूमि जो जहाँ उन्होंने तपस्या की है। तो सर चलते हुए बात किया जाए हम लोग। देखिए, श्री बिहारी महाराज जी ने यहाँ लगभग 3 दशकों तक तपस्या की है सोन के कगार पर अनंतगिरी धाम में। जी, उन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया। अंधविश्वास, आडंबर और खान पान, खुराक और पोशाक की शिक्षा दी। उनका कहना था कि रामायण जो है ये शरीर ही है, रामाधन आयन मैं थोड़ा सा रामायण। ब्रेक लेना चाहूँगा। ये दरवाजा है, ये तो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये कौन सा ये मंदिर में जहाँ जाना? जो तपोभूमि है, जहाँ तपस्या किया है सरकार ने, जी, तपोभूमि का प्रथम गेट है ये। आगे हम लोग देखेंगे समाधि और जी, जी। तपोस्थल। तो जितने महापुरुषों का आगमन हुआ है, सभी महापुरुषों ने जीने का सलीका दिया है। हर व्यक्ति, हर जीव चाहता है स्वतंत्रता, शांति और सुख। अच्छा, सुख की जब बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर देखा जाता है कि खाना जो बनता है बिना नमक के बनता है। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, नमक जो है एक तरह का जहर है और उस जहर से बचाने के लिए सरकार ने एक रास्ता दिया कि 4-5 सब्जियों को हाँ, एक में मिला के हाँ। अगर आप मिक्स करके बनाते हैं तो नमक आज से आप उसमें पैदा हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि हर चीज में नमक की मात्रा है। अच्छा, क्या कारण है कि बिना नमक का, बिना मसाला का यहाँ पर जो यहाँ पर बनता है खाने पीने वाला सामान, यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फिर क्या कारण है क्या? एक कारण है शुद्धि, और जो यहाँ तैयार होता है उसमें जो उसको तैयार करने वाले लोग दिलो जान से, दिल से, मन से हम्म। लग के इस काम को संपन्न करते हैं। और मनुष्य जो है मूलतः शाकाहारी जीव है। प्रतिदिन लगभग में कितना के यहाँ पर भोजन होता होगा बाहरी लोग? यहाँ जो भी बाहर से आते हैं और उनकी सेवा होती है, खाने के लिए, भोजन के लिए, रहने के लिए, सबको व्यवस्था दी जाती है। यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, नीच ऊंच की बात नहीं है, जात पात की बात नहीं है। जो सत्य सनातन धर्म है उसका साक्षात दर्शन ये आप हम यहाँ लोग अन्नकूटी धाम में कर सकते जी, हैं। हम थोड़ा सा आपसे ब्रेक लेना चाहते हैं। ये जो मंदिर है, इस मंदिर पर हम प्रवेश कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। यही मंदिर है जहाँ सरकार ने समाधि ली है और उस समाधि स्थल पर हम लोग पहुंच गए हैं। एक तरफ आप हैं हाँ, श्री बिहारी जी महाराज, ये गुरुदेव। बिहारी जी के गुरुदेव जी हैं। नहीं, ये बिहारी जी की है तस्वीर है। बिहारी जी ये के। बाएं हैं और दाहिने तरफ आप चलेंगे हाँ, तो आपके गुरुदेव
की तस्वीर वहाँ मिलेगी। ये इसी के नीचे श्री बिहारी जी महाराज ने समाधि ली है। और हम लोग गेट नहीं खुलती है यहाँ पर, यहीं से जो भी आशीर्वाद लेना है लोगों को लेना है। हाँ, सबके लिए नहीं, जो पुजारी हैं आते हैं, सजाते हैं, हाँ। और समय समय खुलता भी है। और हम यहीं से दर्शन कर लेते हैं। और जी, जी। दर्शन दर्शन करने के कर- बाद अपना फिर गुरुदेव का दर्शन करते जी, हैं। जी। ये है ये गुरुदेव कौन, इनका क्या नाम है क्या? आपका नाम श्री बिहारी जी के गुरुदेव बनवारी बाबा नाम था उनका। वे भी तपस्वी थे और उन्होंने ही गुरुदेव को अच्छा। शिष्य बनाया था। बिहारी जी जब आए थे यहाँ पर, तो ये कैसा यहाँ पर माहौल था? और ये जो महल था, ये बिहारी जी ये कब बनवाए? बिहारी जी बनवाए हैं कि उनके आने के बाद बना है यहाँ? नहीं, जब उनके आने के पहले तो ये मरघट मसान था, पूरा सोन तट। जी। और इस मरघट मसान में जब उनका आगमन हुआ तो बड़ी मुश्किल था रहना यहाँ, क्योंकि आप 12 सालों तक विश्राम कुटी नासरीगंज हरिहरगंज में तपस्या करके यहाँ आए थे। और वे जानते थे कि हमें कहाँ बाकी समय बिताना है, तो बैठ गए। चारों तरफ कुश से भरा हुआ था। थोड़ा दूर में साफ करके एक शीशम का पेड़ था, उसी के नीचे आप बैठे। ये और कब की बात कह रहे हैं आप? ये लगभग 1971 की बात है। 1971 के बाद? 71, 70-71 की बात है। और धीरे धीरे मड़ई लगाना शुरू हुआ और धीरे 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 लोगों को जानकारी मिलती गई और लोग आते गए। एक चमत्कार था उनके चेहरे पर, क्योंकि बाल जोगी थे और अन्न ग्रहण नहीं करते थे, सेवा ही जिनका धर्म था। लोगों का कहना था कि जब सोन में नहाने क्रम में बालू निकालते थे तो चीनी हो जाता था, ये क्या ये सच्चाई सब है? बिल्कुल गलत बात है। ये अफवाह फैलाया गया है, इस तरह की बात थी नहीं। हाँ, ये है हम कि लोग आगे चलकर भी बात करेंगे। कि चाहे जितने भी लोग यहाँ एक साथ बैठे, कभी पंगत के लिए कभी ऐसा नहीं है कि घट गया, चाहे कुछ लोग उपवास होके चले गए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब कभी बढ़ गया तो बढ़ गया, तो फिर तैयार करने वाले लोग लगे हुए हैं। और इस तरह की बात जो है, ये आडंबर है, आप अफवाह है, इस तरह की बात नहीं थी। हाँ, ये था कि सत्पुरुष थे, वे सब कुछ जानते थे। मनोभाव, मनोवृत्तियों को की जानकारी उनको थी। और जो भी रोगी थे और दुखिया थे, उनकी सेवा अपने हाथों किया करते थे। हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि जो समाधि लिए है वो थोड़ा सा दिखाने के हम समाधि लिए हैं तो वही यहाँ पर जो ये क्या है? यही तपोभूमि है, तपोस्थली। इस तरह से घूमिए, एक बार परिक्रमा हम लोग कर लेते हैं। और ये देखिए, ये चार तरफ से जो बना हुआ है जी, ये सब कोठरियां हैं। सब में या तो सामान है या आगंतुक सज्जन लोग जो हैं वे आया करते हैं। जो खाना का सामग्री होता है वो कैसे यहाँ पर उपलब्ध देखिए, होता है? भिक्षाटन से होता है। लोग भिक्षाटन करते हैं जगह जगह। जो शिष्य हैं, हाँ। वे अपने स्वेच्छा से दान करते हैं, या फिर भिक्षाटन भी होता है। और भिक्षाटन से जो आता है सामान, वही सारे भक्तों में या जो आगंतुक सज्जन हैं उनमें बांटा जाता है। यही स्थली है। यहीं पहले मड़ई था, फिर खपड़ैल बना, और बाद में हाँ धुनी स्थल। फिर धीरे 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 इसका निर्माण हुआ, आज इस रूप में है। तो यहीं उनका अखंड धुनी था, जो धुनी कभी बूझा नहीं। लगभग 33 से 35 वर्षों तक आपने यहाँ तपस्या किया। ये कब समाधि लिए थे? समाधि हाँ 5 लगभग
5 या 6 में, 5 में लिए थे। 2005 में समाधि लिए थे और समाधि के बाद इस आनंद कुटी धाम का संचालन सदा कुमार दास जी, उनके प्रिय शिष्य जो आज महंत हैं, वही कर रहे हैं। जो भी आते हैं आज भी उनकी सेवा होती है। यहाँ पर दास जी हैं जो हैं? यहाँ पर हैं उनके बाहर में है, सबके पवार है। हाँ, बाहर में सेवा में लगे हुए हैं। तो यही यहाँ कहानी है। मनुष्य आता है और चला जाता है, मनुष्य आता है और चला जाता है। ये बाजार है, कहा करते थे कि ये बाजार है, आप सौदा खरीदने के लिए आए हैं, सौदा खरीदिया फिर वापस आना है। ऐसा नहीं कि आपका जो है सौदा खरीदने गए हैं और किसी 3 तस्वा के फेर में पड़ के पैसा गंवा दीजिए तो सौदा कैसे खरीदिएगा, फिर खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। लोगों का मानना है कि यहाँ पर लोग आते हैं तो एकदम शांति महसूस करते हैं, और इस पर क्या कहना चाहते हैं? नाम ही है आनंद कुटी धाम और ये सनातन धर्म का मूल जो स्रोत है यहाँ आपको नजर आएगा, क्योंकि न छुआछूत, नीच ऊंच, जात पात की बात ही यहाँ नहीं। ये क्या है? ये यही है भंडारा, जहाँ की चौका भंडारा, जहाँ की लोग लगे हुए हैं। लोगों का मानना, कहा जाता है, यहाँ सुने हैं हम कि यहाँ पर लोगों को कोई दूसरा बाहरी लोग नहीं आते हैं। देखिए, चौका है, चौका में शुद्ध लोग आते हैं। हाँ, और स्नान ध्यान करके जो ही शुद्धि से और पवित्रता से आते हैं, जो नियम है, वही लोग चौका में अपना योगदान करते हैं, देते हैं। थोड़ा सा आपका परिचय बोलिए। मेरा अनिल बाबा नाम है। आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? बहुत दिनों से सेवा दे रहे हैं। हम दूसरा आश्रम पर रहते हैं, महाराज जी के। दूसरा कहाँ पर रहते हैं आप? अरवल जिला में है। जी। जब यहाँ पर कैसे आ पाते हैं? यहाँ सूचना जाता है आपको? नहीं, सब मालूम है हम लोग। निकल गया है। सब हर चीज पर्व त्योहार का अथी होता है। यहाँ आश्रम का कैलेंडर बना हुआ है। भंडारा कब कब होती है यहाँ पर? प्रत्येक माह में एक बार भंडारा होता है, पूर्णिमा को दिन। ऐसे इसको देख लीजिए, जाकर कैलेंडर है। थैंक यू। अब चलेंगे कुआर पूर्णिमा में एक बार भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है कुआर पूर्णिमा में। और ये देखिए, चलिए प्रसाद पा लीजिए आप लोग। ये लगे हुए लोग, और इस तरह से सेवा यहाँ दी जाती है। अब ये देखिए, ये भंडारे के भंडारगिरी है, जहाँ ये जो है मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर केवल संतों की मूर्तियां, जैसे आपने वहां देखा वाल्मीकि मुनि की मूर्ति। ये सब जो सब्जी आई है, कहाँ से आई है? ये सब जो शिष्यगण हैं या जो श्रद्धालु हैं, जो आए हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ लेकर आते हैं, और इसी को बदल दिया जाता है सेवा के लिए। आप अंदर प्रवेश कीजिए। ये तो बड़ा देखिए, ये जो सतभोला स्वामी, इसी से परंपरा है, संतों का शिष्य परंपरा। तो जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ श्री सतभोला स्वामी, श्री रंगराज गुरु, महाराज गुरु, श्री सीताज गुरु, श्री बिहारी जी, श्री महाराज जी, श्री महावीर जी, जो श्री सत्य भोला स्वामी जी हैं, ये सबसे बड़े गुरु हैं। हाँ, इस परंपरा में आपका स्थान बहुत ही ऊंचा है। ये तो चला है वाल्मीकि मुनि से ही जी। और रंगराज स्वामी, रंगराज स्वामी ये इस पंथ के निर्माता कहिए, रंगराज स्वामी। उनके बाद
कोई और हुए, कोई और हुए, इसी तरह से आज तक यही परंपरा चल रहा है। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा हमको भी। ये दर्शकों को हमारे रूबरू कराए कुटिया से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरूर आप सभी बंधुओं से निवेदन करेंगे कि अन्नकूटी धाम तिलौथू में पधारने का प्रयास करें और जीने की राह और सादगी से जीने की राह यहाँ से आपको मिलेगी और उस राह पर चलने का प्रयास करें। आप चाहे किसी भी पंथ, किसी भी धर्म को आप मानने वाले हैं, लेकिन यहाँ से जीने का सही मार्ग आपको मिलेगा। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।